Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 15th अप्रैल 2021 क्लास न्यू 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव सेंस में सॉल्व करने लगे हैं। तो बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 131 खोल लीजिए और इस पेज पर मौजूद एग्जाम्पल्स को बगौर समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप किसी मसले की सूरत में मुझसे राब्ता ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपकी बेहतर अंदाज में रहनुमाई कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी ग्रामर की बुक का पेज नंबर 131 खोल लीजिए। इससे पहले कि मैं इस टेंस का आगाज़ करूं, मैं इस टेंस की निशानी बताना ज़रूरी समझूंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी निशानी देखते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल के उर्दू फ़िक़रात के आखिर में गा, गी, गे वग़ैरह आएगा। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको ज़िक्र किया था कि एक्टिव सेंस में हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में या पैसिव सेंस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। लिहाजा हमारे स्ट्रक्चर का आगाज़ भी ऑब्जेक्ट से होगा। उसके बाद ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई और वी हो तो हम उसके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी वी के अलावा और आई के अलावा दे, यू, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, तो उसके साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इस टेंस की एग्जांपल्स को देखते हैं। मरीज़ को आज टीका लगाया जाएगा। अब इस सेंटेंस पर अगर आप गौर करें तो मरीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। द पेशेंट विल बी इंजेक्टेड टुडे। द पेशेंट विल बी इंजेक्टेड टुडे। यहाँ पर हमने विल का इस्तेमाल किया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई और वी होता तो हम शैल इस्तेमाल करते। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हर माजूर आदमी की मदद की जाएगी। एवरी डिसेबल्ड पर्सन विल बी हेल्प्ड। एवरी डिसेबल्ड पर्सन विल बी हेल्प्ड। इसके बाद नंबर 3 पर देखते हैं बेटा। दिन के वक्त कुत्ते को बांध दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुत्ता जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। The dog will be chained during the day. The dog will be chained during the day. इसके बाद बेटा हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद विल या शैल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद बी का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इन एग्जांपल्स को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इस हुक्म को नहीं माना जाएगा। हुक्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दिस ऑर्डर विल नॉट बी ओबेड। दिस ऑर्डर will not be obeyed. Second example, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। ख्वाहिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा। His wish will not be granted. His wish will not be granted. Next example, इस किताब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है इस किताब।
यानी ये किताब, किताब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो किताब के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यानी बुक के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो विल होगा। अगर यहाँ पर दोबारा रिपीट किए देता हूँ, सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट आ जाए यानी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए हम उसके साथ विल इस्तेमाल करेंगे। दिस बुक विल नॉट बी बैंड, बैन जो है पाबंदी लगाना, उसकी थर्ड फॉर्म बैंड। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं बेटा। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट से पहले विल और शैल इस्तेमाल किया गया है। ऑब्जेक्ट से पहले विल और शैल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही किया जाएगा, या तो विल लगाई जाएगा या फिर शैल इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम विल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर बेटा दोबारा एक बार रिपीट किए देता हूँ, अक्सर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हमारा सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो हम बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या इसको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा? विल ही बी टर्न्ड आउट ऑफ द हॉस्टल? विल ही बी टर्न्ड आउट ऑफ द हॉस्टल। सेकेंड सेंटेंस है, हमारा इम्तहान कब लिया जाएगा? अगर किसी सेंटेंस में व्हेन, वाई, वेयर वगैरह का जिक्र आ जाए तो हम मतलूबा लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक ही सवालिया फ़िक्रा यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास वी है तो हम इससे पहले शैल इस्तेमाल करेंगे। व्हेन शैल वी बी एग्जामिन्ड? व्हेन शैल वी बी एग्जामिन्ड? थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है कि ये टैक्स कैसे वसूल किया जाएगा। इसमें कैसे यानी हाउ का वर्ड यूज़ किया गया है, लिहाजा हाउ को लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट से पहले विल का इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल दिस टैक्स बी रिकवर्ड? हाउ विल दिस टैक्स बी रिकवर्ड? जी तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बखूबी समझ आया होगा। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या आपको किसी मुश्किल के सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।